बच्चों आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझेंगे और वो भी पास्ट कंटिन्यूअस की। सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रत्येक सेंटेंस की जो एक्टिव वर्ब होती है वो अलग होती है और पैसिव वर्ब होती है वो अलग होती है। तो एक्टिव में जो सेंटेंस होता है हमारा, यानी इसकी सीक्वेंस सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन पैसिव में ये जो इसकी जो सीक्वेंस होती है, यानी जो एक्टिव में आपका ऑब्जेक्ट था वो आकर के आपका पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव में जो सब्जेक्ट था वो जाकर के आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो वर्ब थी वो वर्ब लगेगी और उसके साथ साथ पैसिव वाली वर्ब यूज होगी। आप अब देखो पैसिव की जो वर्ब हैं यानी पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है, इसमें बाज और वर प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, ये एक्टिव की है। लेकिन पैसिव क्या होता है, बाज बीइंग, इसमें बीइंग और पड़ जाता है और जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म यूज होने लगती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमें सेंटेंस दिया गया वह फूल तोड़ रहा था, तो ही बाज, ये वर्ब आएगी इसकी, ही बाज प्लकिंग, PLUCKING प्लकिंग। देखो यहाँ पर बाज या बर, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, तो सब्जेक्ट आपका ये आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बाज लग जाएगा, बाज, और उसके बाद मेन वर्ब आ जाएगी प्लक, और इसमें आईएनजी जुड़ी हुई है, आईएनजी जुड़ जाएगी। तो ही वाज प्लकिंग द फ्लावर, मैं एक गाना गा रहा था। आई के साथ में हमेशा बाज का यूज होता है, तो आई बाज सिंगिंग, इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, अध्यापक किताब पढ़ रहा था, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे द टीचर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, द टीचर बाज किताब पढ़ा रहे थे, तो टीच, TEACH, ये मेन वर्ब है, इसमें आईएनजी जुड़ जाएगी, टीचिंग ए बुक। ये सेंटेंस बन गई। अब हमें क्या करना है, इन सेंटेंसों की पैसिव बनानी है। तो पैसिव बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो पहले वाला सेंटेंस है, तो यहाँ देखो इसका ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो वह फूल तोड़ रहा था, क्या तोड़ रहा था, फूल, तो ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है ये इसमें सब्जेक्ट बनेगा, तो द फ्लावर। अब इसी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज होगी। हमारे पास ये पैसिव की वर्ब है, द फ्लावर सिंगुलर है, तो इसके साथ में बाज का यूज करेंगे, द फ्लावर बाज, इसके साथ साथ बीइंग आ जाएगा, इसमें बीइंग। अब आपकी जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी, जैसे यहाँ पर थर्ड फॉर्म दिखाया गया है, तो PLUCKED प्लकड, ये हो गया। उसके बाद आपका जो यहाँ जो सब्जेक्ट बचेगा इसे हम लास्ट में ले जाएंगे पैसिव में, और लास्ट में क्या है, बाई लगा करके इसका ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, इस तरह से बनेगा। उसके बाद आपका दूसरा जो सेंटेंस है, आई वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं एक गाना गा रहा था, यानी क्या गा रहा था, ए सॉन्ग, तो यहाँ पर ये सॉन्ग सिंगुलर है तो बाज का यूज होगा, यानी ए सॉन्ग बाज। पैसिव बना रहे हैं हम, तो बाज के साथ में बीइंग आएगा, ए सॉन्ग बाज बीइंग। सिंग की फॉर्म सिंग संग होता है, SUNG संग हो जाता है, संग। इसके बाद में बाई यानी ऑब्जेक्ट आएगा, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है ये वाला। उसके बाद में थर्ड सेंटेंस है आपका, यानी अध्यापक किताब पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था, किताब, तो ए बुक, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बाज का यूज होगा, ए बुक बाज बीइंग, ये
टीचिंग की टॉट हो जाएगी, TAUGST, टॉट। उसके बाद बाई द टीचर, ये आपका पैसिव बन गया। पैसिव में आप मुख्य रूप से ये ध्यान रखिए कि एक्टिव की सीक्वेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होती है, और पैसिव की जो सीक्वेंस होगी क्या होगा, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बनेगा पैसिव में जा करके, और जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बनेगा। वर्ब आपकी वहाँ से पैसिव से सेट कर लीजिए, पता कर लीजिए पैसिव की वर्ब क्या है। तो देखो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म होता है, तो इसका यूज़ करिए आप। तो बच्चों मुझे आशा है कि आप ये समझ गए होंगे, यानी पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव बनाना। तो बच्चों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।